सबको जय मसीह की। प्रभु की पवित्र मीठे नाम से सबको मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस उपस्थिति में और परमेश्वर के आराधना के लिए हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं सबको मैं परमेश्वर के नाम में सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। और परमेश्वर ने हम सबको, उसने हमें बचाया, हमें उसने हमारे सारे जंजालों से उसने छुड़ाया। हम धन्यवाद दें उसका। और आज के दिन पिता परमेश्वर ने ठहराया था कि पिता परमेश्वर के समीप हम आए और ख़ास तौर से पूरे हफ्ते के व्यस्तता के बाद परमेश्वर ने ये समय ठहराया कि हम उसके समीप आएँ, उसकी आराधना स्तुति करें, अपने मनों को उसके सामने हम खोल दें और परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना को उसको ग्रहण करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आए और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करे और ताकि परमेश्वर की आराधना हम सच्चाई और आत्मा से हम कर सकें और परमेश्वर वो हमारी जो आराधना हम करेंगे उसको वो ग्रहण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। ये उत्तम समय तूने ठहराया था कि पिता परमेश्वर तेरे समीप हम आ सकें। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें किसी भी तरीके से किसी भी समस्याओं में पड़ने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने अपने पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें तूने रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर इस रविवार के आराधना में पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो नाम व नाम आशीष दे। खास तौर से पिता परमेश्वर तेरे आराधना की तरफ हम जा रहे हैं पिता प्रभु। जितने भी भजन हम गाएंगे, तेरी स्तुति आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए। सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए हम उसके भजन को गाएंगे जिसका बोल इस तरीके से है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, दिल तेरा खजाना है
एक पाक मोहब्बत का पापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें। उसका परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, हम उसको हमारे दिलों में, हमारे मनों में काम करने दें, और परमेश्वर हमें छुए, उसके आत्मा हमें छुए ताकि हम चंगाई पाए। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़े और परमेश्वर की आराधना के लिए और एक भजन को गा सकते हैं, वो जिसका बोल इस तरीके से है, शून्य से लेके तूने मुझे। हालेलुया। क्योंकि हम शून्य से लेके उसने हमें बनाया, और हम मिट्टी ही थे जो उसने हमें मनुष्य बनाया। इसलिए हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और हमारे मनों को, हमारे दिलों को खोल के हम आराधना करें, और हम अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य से परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र योग्य है जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। Praise God, Jesus. Thank you, Lord. शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने,
कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेम पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। तू ही एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर की तेरी स्तुति की जाए पिता परमेश्वर। पूरे ब्रह्मांड में पिता परमेश्वर तूने हमें बनाया, तूने इस जगत को बनाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जब कुछ नहीं थे पिता परमेश्वर, तूने हमें कुछ बनाया। धन्यवाद देते हैं। जहाँ पे हम मिट्टी में थे पिता परमेश्वर, तूने हमें उठाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। शून्य से हमें तूने लिया पिता परमेश्वर, हमें रूप दिया। धन्यवाद देते हैं। हमारी सबके नामों को पिता परमेश्वर तू नाम बना अपने हथौली में पिता परमेश्वर तूने नाम रखा है लिख के, ताकि पिता परमेश्वर तू उसको देखे और तू सराहे। हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें सुरक्षित रखते हैं, तू हमें सुरक्षित रखता है। हम धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा की उपस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आराधना तुझ ग्रहण योग्य होने पाए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज गॉड जीसस। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। जीवन की ज्योति जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। जीवन से ज्योति जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसे
कैसे हो सोच तेरी, भर मुझे भर खुदारू मुझे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को प्रभु तू छू, मेरी रूह को मेरी रूह को छू, मेरे बदन को छू और तू उसे पवित्र कर। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदारू मुझे ले। धन्यवाद प्रभु, अपने उपस्थिति में तू हमें ले ले पिता प्रभु। मुझे ले खुदारू मुझे ले। मेरी जान को मेरी रूह को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। धन्यवाद, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है, हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें छुआ है, धन्यवाद देते हैं। हम जब कमजोर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें पिता परमेश्वर हमें सबल बनाया, हमें दृढ़ बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। हम जब गिरने पर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला, उठाया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें सशक्त बनाया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम अकेले थे पिता परमेश्वर, तूने हमारा साथ दिया, धन्यवाद हो पिता। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सारी जितनी भी आराधना हमने की तक की पिता परमेश्वर, तो तुझे ग्रहण योग्य हुआ, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तो नाम मनाम आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं। खासतौर से पिता प्रभु, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के इस दिन में पिता परमेश्वर अकेले हैं, आज जो निराश हैं पिता परमेश्वर, उनको तू पिता परमेश्वर तू आशा दे पिता परमेश्वर। तू एकमात्र पिता परमेश्वर है जो प्रभु हमारा उद्धार करता, जो तूने हमें बनाया और पिता परमेश्वर तूने अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया, धन्यवाद देते हैं।
आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने कार्यक्रम होंगे सब में तेरी आशीष हो, तेरी उपस्थिति हो, प्रार्थना करते हैं। खास तौर से पिता प्रभु जो वचन हम सुनेंगे उसके माध्यम से भी पिता परमेश्वर तेरा बीज बोया जाए पिता परमेश्वर, और उसके माध्यम से प्रभु हम आशीषित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में फेसबुक हमारे एप्लीकेशन के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा जुड़े सब भाइयों बहनों का आज की इस आराधना में स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। अभी तक हमने आराधना की, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीतों को गाया। हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जिस भी उम्मीद से हम लोग आज इस आराधना में आए हैं, परमेश्वर निश्चय ही उस उम्मीदों को पूरा करेगा। परमेश्वर सबको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवनों में कार्य करेगी। जो भी हम उम्मीद लेकर आए हैं, जो भी बात हम चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे। विश्वास के साथ परमेश्वर हमें जो है उन चीज़ों से जो है मुहैया कराएगा, वो सब चीज़ें हमें देगा और हमें आशीष देगा। इसलिए हमें जो है परमेश्वर की ऊपर विश्वास के साथ आज बैठना है, वचनों को सुनना है। उसका वचन जो है 2धारी तलवार है जो हमारे जीवनों के हर एक क्षेत्र में काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ इस सेवकाई को, वचनों की सेवकाई को हम शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, आज की इस सभा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला। तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना, तेरी उपासना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति तेरी जय जयकार हमारे जीवनों में हमेशा होती रहे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी के लिए जो परमेश्वर बहुत फैल रही है परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। शीघ्र परमेश्वर ये ख़त्म हो जाए और हम सामान्य रीति से परमेश्वर हम जीवन बिता सकें, ऐसा तो अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बीमार हैं उनको अपने स्पर्श से उनको चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी के कारण परमेश्वर बहुत से लोग परमेश्वर बेरोजगार हुए हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर नौकरी दे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर घरों में अशांति फैली हुई है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आर्थिक संकट में जूझ रहे हर परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर, तेरी करुणा, तेरी दया परमेश्वर हालेलुया सब पर होने पाए परमेश्वर। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो परेशान हैं, समस्याओं में हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर एक दिशा दिखा परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास की किरण उनके जीवन में उदय होने पाए। हालेलुया। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। तू मानवता से इतना प्रेम रखता है कि परमेश्वर तूने परमेश्वर संसार में उतर कर आकर अपनी जान को दी परमेश्वर। कोड़े खाए, दुख सहा, ताकि हम संसारिक जीवन में परमेश्वर हालेलुया बहुतायत का जीवन को अनुभव कर सकें परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज इस आराधना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा स्पर्श परमेश्वर, तेरी आशीष उनको मुहैया करा परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तेरे उपस्थिति को अनुभव करके परमेश्वर इस आराधना में शामिल हो सके और परमेश्वर अंत तक परमेश्वर इस संदेश को सुनकर परमेश्वर आशीष प्राप्त कर सके। अनुग्रह कर परमेश्वर जिस
किसी भी उम्मीद से आज इस आराधना में जुड़ा है, उनकी उम्मीदों को तू पूरा कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं विश्व भर में परमेश्वर, जो मानवता परमेश्वर हालेलुया आज इस आराधना को देख रही है परमेश्वर हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति सच को जान जाए, तेरे नाम को जान जाए, क्योंकि तू ही मनुष्यों के बीच में एकमात्र व्यक्ति है जिसके द्वारा उद्धार है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु ही एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। उतर कर आप परमेश्वर, जागृति को लेकर आप परमेश्वर, अनुग्रह कर। विशेषकर भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए जो भारत में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति सच को जान जाए, उद्धार प्राप्त करे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर शासकों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए परमेश्वर, ऊंचे पद में विराजमान परमेश्वर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, वे लोग सच को जान जाएं और परमेश्वर वे लोग उद्धार पा जाएं, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में बहुत से लोग परमेश्वर उद्धार नहीं पाए हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर उनके घरों में उद्धार आए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर किसी घर में आज इस ऑनलाइन आराधना चल रही है परमेश्वर, लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर, हर एक के घर में तेरी उपस्थिति महसूस होने पाए। अनुग्रह कर, जो बीमार है उनको चंगाई दे यीशु के नाम से परमेश्वर हालेलुया। घरों में बहुतायत का जीवन आए, आशीष आए परमेश्वर हालेलुया, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे, तेरा आगमन निकट है, इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए और तैयार हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की एक और बार। हम आज जानेंगे यीशु मसीह के आगमन के लिए कैसे तैयार हो। यीशु मसीह इस संसार में लगभग 2000 साल पहले आया था और उसने मनुष्य का जीवन जिया लगभग 33.5 साल, और उसके बाद उसने जिस मकसद से वो आया था वो उसने पूरा किया। कोड़े खाए, दुख सहा, निंदित हुआ, निर्धन बन गया हमारे लिए और क्रूस की मृत्यु सही, और क्रूस की मृत्यु में बाद मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा और बहुतों को दिखाई दिया और आज भी जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो यीशु मसीह कहता है जागते रहो। मैंने बहुत बार कहा है, मरकुस की पुस्तक 13वां अध्याय 37वें वचन में कहता है जागते रहो क्योंकि उसका आगमन निकट है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। पौलुस प्रेरित अपने तीमुथियुस को कहते हुए अपनी दूसरी पत्री में 3 अध्याय के पहले 5 वचनों में इस प्रकार कहता है। दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अंतिम दिन आ चुके हैं। हर जगह हम बाढ़ों की खबर सुनते हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का अक्सर फटना, न जाने कैसे प्राकृतिक संकट हम देख रहे हैं। नए नए संकट, महामारी का फैलना, आर्थिक संकट, नैतिक मूल्यों का पतन, कलीसियाओं में स्टैंडर्ड्स का गिरना, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करता है, वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। अंतिम समय में हम जी रहे हैं। अंतिम समय का शुरुआत हो गया है। हमें चाहिए कि हम तैयार हो जाएं।
परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 13:37 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। हमें कैसे तैयार रहना है? जो अब मैंने अभी पढ़ा 2 तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय में, इस प्रकार के लोग जो है हमें मिलेंगे, भक्ति का वेश धरेंगे लेकिन शक्ति को न मानेंगे, ऐसे लोग होंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें उनसे दूर रहना है। कलीसियाएं को चाहिए कि जो है संगति में बने रहें, आत्मिक आराधना करें, आत्मा में जुड़े रहें परमेश्वर के साथ, आत्मा को बुझने न दें, समय समय पे प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ें। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें झूठे शिक्षकों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से जो है संभल कर रहना है। वे लोग परमेश्वर के नाम से अपने जेब भरेंगे, कलीसियाओं में शिक्षाएं देंगे जो कि उनके फायदे का होगा। यीशु मसीह केंद्र में नहीं होगा। यीशु मसीह के अनंत राज्य के विस्तार के लिए वे कुछ नहीं करेंगे, अपना राज्य बनाएंगे। पवित्र शास्त्र के वचनों में से वे लोग संदेश नहीं देंगे, उनका संदेश अपना होगा, झूठ बोलेंगे, वचनों को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करेंगे। जो भी पेश करेंगे कलीसियाओं के सदस्यों के संतुष्टि के लिए पेश करेंगे। वचन को जैसा लिखा है वैसे नहीं पेश करेंगे, अपने अनुसार वे लोग पेश करेंगे। कहानियां गढ़ा के वे लोग पेश करेंगे, अपने हिसाब से जो है अपना लाभ देखकर वे लोग जो है संदेश को पेश करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इन लोगों से दूर रहें। और बहुत से लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। बहुत से मसीह खड़े हो जाएंगे। हमें सावधान रहना है, जागते रहना है, वचनों को सही प्रस्तुत करने वाले कलीसिया में हमें जाना है। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2:17 में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसियाओं को, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी कलीसिया में जाएं जहां पर परमेश्वर के वचन में मिलावट ना हो, मन की सच्चाई से परमेश्वर का वचन वे लोग प्रस्तुत करते हों, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर वे लोग बोलते हों। ऐसी कलीसिया में हमें जाना है। हमें सावधान रहना है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है। ऐसे अंतिम दिनों में खड़े होंगे, हमें उनसे सावधान रहना है। दूसरा वचन 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 2:13 में लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की बातें, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर सुनाने वाली कलीसिया पे जाना है। हमें सावधान रहना है, जागते रहना है। हालेलुया। शुरुआत की कलीसिया में हम देखते हैं बिरिया नामक नगर में जब पौलुस और सीलास सेवकाई करते थे, वहाँ पर बिरिया के लोग जो है वचन को जांच कर जो है देखते थे कि वास्तव में जो हो रहा है वह वचन के अनुसार है भी कि नहीं। हम इस बात को जो है प्रेरितों के काम 17:10 और 11 में पढ़ते हैं। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। वे लोग पवित्र शास्त्र के वचनों को वर्तमान परिस्थिति को जो है मिला कर
जांचते थे कि जिस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसा हो भी रहा है कि नहीं। हमें इन दिनों में, अंतिम दिनों में चाहिए कि पवित्र शास्त्र को नियमित रूप से पढ़ें और वर्तमान स्थिति को उससे मिलाकर देखें, आत्मिक जीवन को जिएं। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग करें, उसकी युक्ति ना करें। जागते रहने का यही मतलब है, हमें जागते रहना है। अनंत जीवन के और बढ़ते हुए हमारे कदम जागते रहने का संदेश लाती है। हमें चाहिए कि जागते रहें ताकि हमारी आत्मिक यात्रा सफलता की ओर बढ़े। हमें जागते रहना है, झूठे शिक्षकों से, भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है, पवित्र शास्त्र नियमित रूप से पढ़ना है, उसको समझने का प्रयास करना है, परमेश्वर से मदद मांगनी है। परमेश्वर में हमारी मदद कर कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझ पाएं और उसे अपने जीवन में लागू कर पाएं। यूं ही बाइबल को पढ़कर उसे ऐसे ही बंद नहीं कर देना। हमें चाहिए कि उसमें जो लिखा है उसका सार हमारे जीवन में लागू कर पाएं। वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जागते रहने का यही अर्थ है, हमें जागते रहना है। दूसरी बात जो हमें करनी है, जागते ही नहीं रहना है, प्रार्थना करनी है। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। जब हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, हम गलत शिक्षाओं के अनुयायी नहीं होंगे, गलत शिक्षकों के अनुयायी नहीं होंगे, गलत भविष्यद्वक्ताओं से बचे रहेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। प्रार्थना हमारे सांस की तरह है जिसके बंद होने से हमारा प्राण चले जाता है। हमें चाहिए कि प्रार्थना निरंतर करते रहें, जैसे बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अक्सर हम लोग प्रार्थना करने में आलस कर जाते हैं, बहुत सी बातें हम अपने आप ही निर्णय ले लेते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि परमेश्वर से अनुमति लेके हर एक कदम उठाएं। परमेश्वर हमारा सक्षम है, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारे हाथ को पकड़कर हमें चलाएगा। इन अंतिम दिनों में भी उसका उपस्थिति, उसका सामर्थ्य हमें मदद करेगा। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर की मदद मांगेंगे तुरंत हमारे साथ वो रहेगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, विश्वास जानिए, हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेमी है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ बने रहें, स्थिर रहें। आत्मा तो तैयार है, अक्सर जो है हम लोग शरीर के चलाए चलते हैं जो कि दुर्बल है। हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते, बहुत बार प्रार्थना नहीं करते। अपने जीवन की शुरुआत हम शारीरिक रीति से करते हैं, जिसको हमें इन अंतिम दिनों में नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए सुबह उठते ही आत्मिक परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखें, उसको ताकें और आत्मिक जीवन की शुरुआत करें। परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक बात को बताएं जो उस दिन आप करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हर एक कदम जो आप उठाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको सफलता दिखाएगा। हालेलुया। सफलता दिलाएगा हर काम में जो आप उठाएंगे। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हमें नियमित रूप से रोज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बहुत बार बहुत से विषयों के लिए हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है जो हमारी मदद करता है हमारे प्रार्थना करने में। रोमियो की पुस्तक 8:26 और 27 पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए,
परंतु आत्मा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बहुत बार हम नहीं जानते, मनुष्य होकर हम नहीं जानते, जो कि शरीर में, हम मनुष्य होकर शरीर में हम नहीं जानते कि हमारी क्या जरूरत है, क्या आने वाला है, भविष्य के बारे में नहीं जानते। पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का आह्वान करें, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर तू उतर कर आ और मेरे को प्रार्थना करना सिखा। आज की मन्ना मुझे दे, मुझे नहीं मालूम आज क्या होना है। जब हम सुबह उठ के परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने देह को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है। आत्मा हमारे अंदर रहकर प्रार्थना के, आत्मा हमारे अंदर रहकर उन बातों को परमेश्वर से मांगता है जो उस दिन के लिए जरूरत है। हालेलुया। और उस प्रार्थना के बाद जब हम आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी मन को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारी सारी ज़रूरतों को, जो आत्मिक ज़रूरत है, जो शारीरिक ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत जिससे में हम मिलेंगे, वो सब वो पहले ही जानता है, और वो जो है हमारी मदद करेगा प्रार्थना करने में, और हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करके उठेंगे, हमारे हर एक कदम जब हम संसार में रखेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे साथ रहकर उस काम में हमारी मदद करेगा और हमें सफलता दिलाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इन अंतिम दिनों में जब हम कठिन घड़ियों में चल रहे हैं, बहुतों की नौकरियां नहीं हैं, बहुतों की आर्थिक स्थिति जो है डावाडोल है, बहुत से लोग नहीं जानते कि अगला कदम क्या उठाऊं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आएगी जब आप प्रार्थना करेंगे। जागते रहना है, सबसे पहले जागते रहना है, दूसरा हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। आत्मा को कभी बुझने न दें, ऐसा पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को निर्देश दे रहा है। हालेलुया। हमें आत्मा में भरकर जीवन बिताना है इन अंतिम दिनों में। तीसरा, हमें क्या करना है? परमेश्वर के कार्य करना, प्रार्थना करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर का कार्य करना है। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 9:4। यूहन्ना की पुस्तक 9:4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यह अनुग्रह का समय है। हमें इन दिनों में परमेश्वर के महिमा की बातें, परमेश्वर के उद्धार के काम, परमेश्वर ने जो अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, बहुत से भली बातें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उसको लोगों को बताना है। हालेलुया। उन लोगों को बताना है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के चमत्कारों को नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उनको बताना है। हमें चाहिए कि इन दिनों में, ये दिन ऐसे हैं, कठिन दिन हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग बता सकते हैं। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। आप लोगों ने यीशु मसीह को जान लिया है, अच्छी बात है। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि वे लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण कर कर उद्धार पा सकें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, इसीलिए आज के दिन उसका अनुग्रह हमारे साथ है। ऐसा समय आने वाला है जब हम संदेश नहीं सुना पाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं पाएंगे, परमेश्वर का वचन हम बोल नहीं पाएंगे, बंद हो जाएगा द्वार, अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें चाहिए कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उद्धार के बातों को, परमेश्वर की महिमा के कार्यों को हम लोगों को बताएं। परमेश्वर चाहता है। इफिसियों की पुस्तक 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अवसर है, इसे हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि
दिन बुरे हैं। समय निकालिए और लोगों को परमेश्वर ने जो अच्छे काम हमारे जीवन में किए हैं, आपके जीवन में किए हैं, उनको बताइए। मत्ती की पुस्तक 20 का 6 और 7 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। कोई भी इस संसार में खाली नहीं है। यदि ये कहो कि मुझे किसी ने काम पे नहीं बुलाया, तो दोषी हम लोग हैं। हमें काम मांगना चाहिए था। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना इसलिए है कि हम उसकी महिमा की बातें, उसके उद्धार की बातें लोगों को बताएं। हमें लोगों को बताना है, अपने पड़ोसियों को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने दूध वाले को बताना है, अपने दर्जी को बताना है, अपने सब्जी वाले को बताना है। सबको यीशु मसीह के नाम को बताना है, ताकि वे लोग भी उद्धार का मार्ग ले सकें, ये लोग उद्धार पा सकें। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है कि हम खाली ना बैठें। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके महिमा की बातें लोगों को बताएं और आशीष के हकदार बने। हालेलुया। हमें खाली नहीं बैठना है, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सुसमाचार को लोगों को पहुंचाना है। तीसरा, आशा मत छोड़ो। परमेश्वर इस संसार में लगभग 2000 साल पहले आया और उसने हमारे लिए उद्धार का कार्य किया, और आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है कि हम लोग जब वो दोबारा आए हमें लेने के लिए, हम लोग निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं, हम उठा लिए जाएं। इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए रोज प्रार्थना कर रहा है कि हम परीक्षा में ना पड़ें, हर काम में हम सफल हों, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम हमेशा निरोग रहें, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम बहुतायत का जीवन, इस शारीरिक जीवन में हम जिए, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह रखा है और वो चाहता है कि उस धन्य आशा को हम नहीं छोड़ें। वो धन्य आशा क्या है? हम पढ़ेंगे तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 11 से 13। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 11 से 13। क्योंकि परमेश्वर यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोहना है। सबसे पहले वो तीतुस को कहता है, पौलुस जो है तीतुस को कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह में प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हमें चेतावनी देता है भाइयों और बहनों, इन कठिन दिनों में एक चेतावनी जो कि तीतुस को पौलुस दे रहा है और जिसे हम पढ़ते हैं, और ये हमारे लिए भी चेतावनी है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हमें अभक्ति से मन फेरना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजना है, विश्वास में बढ़ना है। ये जो है भक्ति है। अभक्ति से मन को फेरना है, सांसारिक अभिलाषाओं से मन को फेरना। सांसारिक अभिलाषाएं, संसार इतना लुभावना है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको पाने के लिए
ये सांसारिक शरीर इच्छा करता है और उसकी युक्तियां बनाता है। उन अभिलाषाओं से, उन अभिलाषाओं से, उन इच्छाओं से हमें मन को फेरना है और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धर्म क्या है? यीशु मसीह ही धर्म है। यीशु मसीह के पद चिन्हों का पालन कर उसमें चलना है, पद चिन्हों में चलना है, संयम से जीवन बिताना है और भक्ति से जीवन बिताना है और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की। यीशु मसीह की महिमा कब प्रकट होगी? जब वो दोबारा आएगा। हालेलुया। वो महिमा और सामर्थ के साथ आएगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जैसे हमने पढ़ा, सारी बातें जो संसार में हो रही हैं वो इस बात को इशारा करती हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और हमें चाहिए कि भक्ति के साथ, संयम के साथ जीवन को बिताएं और उसके आगमन की, दूसरे आगमन की बाट जोहते रहें। यही नहीं, हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है, जागते रहना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। सुसमाचार प्रचार करना है लोगों को और ऐसे जीवन जीना है मानो आज ही यीशु आने वाला है। बहुत बार आशीषों के कारण, बरकतों के कारण, खुशियों के कारण हम यीशु मसीह के आगमन को हल्के में ले लेते हैं। वो आने वाला है। काफ़ी सालों से यही हम सुनते आ रहे हैं, करके हम लोग जो है आराम से रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस प्रकार लिखा है, तीतुस को पौलुस कह रहा है, अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन को फेरना है, संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताना है। ऐसे जीना है कि यीशु मसीह आज ही आने वाला है। यदि आज ही आपका मित्र आपके घर आने वाला होगा तो आप घर को कैसे रखेंगे? आप कैसे रहेंगे? तैयार रहेंगे? वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के आगमन का बाट जोहना है। यीशु मसीह आज ही आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इसके बारे में न स्वर्गदूत जानते हैं, न स्वयं यीशु मसीह जानते हैं, सिर्फ केवल पिता। तो हमें चाहिए कि तैयार रहें। जो मैंने बातें बताई हैं उन सब को जो है हमें अपने जीवन में लागू करना है, जागते रहना है, बाइबल नियमित रूप से पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है, धन्य आशा को के विश्वास में रहना है, परमेश्वर के दूसरे आगमन की बाट जोहते हुए हमें जीवन बिताना है। मारानाथा। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग आंखों को बंद करें और परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। परमेश्वर तू महान और सच्चा परमेश्वर है। तेरे वचनों को परमेश्वर हम जीवन में लागू कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर। आज जो परमेश्वर भाई बहन आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, उनके जीवनों में ये वचन अधिकाई से बसे और वे लोग परमेश्वर तेरे धन्य आशा की ओर अपने मन को लगाएं। उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।